धूप से भरी इस दुनिया में हर चीज की एक परछाई होती है, लेकिन पुरी की पवित्र नगरी में एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो इस सार्वभौमिक नियम को चुनौती देता है। 214 फीट ऊंचा विशाल मंदिर करीब 800 साल पहले बनाया गया, पर इसकी छाया कुछ पलों में यूं गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। आश्चर्य, आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये दिव्य शक्ति है? क्या ये विज्ञान का कमाल है, या फिर कोई ऐसा प्राचीन वास्तु रहस्य जिसे आज के आधुनिक इंजीनियर भी नहीं समझ पाते? ये है छाया रहित जगन्नाथ मंदिर का अलौकिक रहस्य। आइए शुरुआत करते हैं उस तथ्य से जिसने सदियों से भक्तों को, यात्रियों को, वास्तु विशेषज्ञों को, यहां तक कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिन के कुछ खास समय पर जगन्नाथ मंदिर धरती पर कोई भी स्पष्ट छाया नहीं डालता। तेज धूप ऊपर से बरसती रहे, सूरज पूरे आकाश में चमकता रहे, फिर भी ये विशाल मंदिर अपने ही आकार की एक रेखा तक नहीं छोड़ता, जैसे इसका अस्तित्व हो पर इसकी परछाई नहीं। क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या फिर एक चमत्कार? हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के निर्माताओं ने न कोई नक्शा छोड़ा, न कोई शिलालेख, न कोई स्पष्टीकरण। 12वीं शताब्दी के किसी भी ग्रंथ में इस मंदिर के निर्माण कौशल का या फिर इस अद्भुत प्रकाश रहस्य का जरा सा भी उल्लेख नहीं मिलता। मानो जिन वास्तुकारों ने इसे बनाया, उन्होंने जानबूझकर इस रहस्य को अधूरा ही छोड़ दिया हो। आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत पेश किए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत इस घटना को पूरी तरह समझा नहीं पाता। सिद्धांत 1, मंदिर की ऊंचाई और उसका आकार। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर का असामान्य आकार, जो पहाड़ की तरह ऊपर की ओर तेजी से उठता है, उसकी छाया को उसी पर गिरा देता है। लेकिन यह सिद्धांत भी उस समय का जवाब नहीं देता जब विशेषज्ञों ने खुद देखा है कि धरती पर एक भी छाया दिखाई नहीं देती। सिद्धांत 2, समुद्री वातावरण और वायुमंडलीय अपवर्तन। पुरी समुद्र किनारे बसा है। नम हवा, गर्मी की परतें और वायुमंडलीय अपवर्तन छाया को धुंधला कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कारण होते तो पुरी की हर इमारत की छाया धुंधली होती, केवल एक मंदिर की नहीं। सिद्धांत 3, सूर्य की दिशा और मंदिर का प्राचीन संरेखण। कई शोध बताते हैं कि मंदिर का निर्माण प्राचीन सूर्य पथों के सटीक संरेखण के अनुसार हुआ था, पर किया गया है। लेकिन सवाल वही है, चाहे संरेखण कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, 214 फीट ऊंची इमारत की छाया तो विशाल होनी चाहिए। सनातन धर्म की कई परंपराओं में भगवान जगन्नाथ को निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। एक ऐसी शक्ति जो ना आकार में बंधती है, ना किसी सीमा में। एक दिव्य उपस्थिति जिसे ना मापा जा सकता है, ना किसी रूप में पूरी तरह समझा जा सकता है। भक्तों का विश्वास है कि जगन्नाथ छाया इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि जहां सुप्रीम परमात्मा निराकार हो, वहां किसी भी रूप की रेखा नहीं बनाई जा सकती। जहां भगवान विद्यमान हो, वहां प्रकाश भी उन्हें परिभाषित नहीं कर पाता। मंदिर के पुरोहित एक और भी अद्भुत बात बताते हैं। उनके अनुसार मंदिर की छाया होती है, लेकिन वो तभी दिखाई देती है जब स्वयं जगन्नाथ उसे दिखाना चाहे। वे इसे किसी वैज्ञानिक विसंगति नहीं मानते, बल्कि भगवान की लीला, उनके दिव्य खेल का रूप बताते हैं। छाया का ये रहस्य असल में एक बहुत बड़े, बहुत गहरे पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। जरा सोचिए, मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र हर कोण से एक जैसा दिखाई देता है। रसोई में रखी माटी की हांडियां विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती देती हैं। रथ यात्रा में हर वर्ष नए रथ बनते हैं और वही प्राचीन नियम आज भी पालन किए जाते हैं। और ब्रह्म पदार्थ
आज भी एक प्रतिबंधित रहस्यमयी गुप्त तत्व है। ये सभी रहस्य एक ही मंदिर के भीतर छिपे हुए हैं। तो आखिर जगन्नाथ मंदिर की छाया गायब होने का सच्चा कारण क्या है? क्या ये प्राचीन वास्तुकला की कोई अद्भुत कलाकारी है, या फिर किसी ब्रह्मांडीय संरेखण का परिणाम? क्या ये एक प्राकृतिक भ्रम है, या ऐसी आध्यात्मिक घटना जिसे हमारी समझ अभी छू भी नहीं पाई? उत्तर आज भी छिपा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस मंदिर की छाया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सुलझाने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं। और शायद जगन्नाथ का ये छाया रहित मंदिर ऐसा ही एक दिव्य चमत्कार है। जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है।